भारत कनाडा के बीच रिश्तों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच तल्खियां बनी हुई हैं और धीरे धीरे ये व्यापक स्तर पर बढ़ती जा रही हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में बड़ी संख्या में पंजाब के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ऐसे में आमजन कनाडा में रह रहे अपने भाइयों के लिए चिंतित हैं। भारत कनाडा के संबंध को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए पंजाब के अमृतसर, जहां एक स्थानीय निवासी और अमृतसर पहुंची पर्यटक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नुकसान हो रहा है, क्या होना चाहिए, दोनों में आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए? जी, नुकसान तो ऑब्वियसली दोनों देशों को ही होगा। इट्स नॉट जस्ट कि वन, ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होना या सिर्फ कनाडा को नहीं, बट मेरे हिसाब से सबको बहुत, ऑब्वियसली इंडिया का मोटिव है वसुदैव कुटुंबकम, सो आइडियली हमें सबके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए एंड मेरे हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके पीस मेंटेन करना चाहिए। भी चाहिए कि पॉलिटिकल छोड़ के पॉलिटिकल इशू अलग रखना। पॉलिटिकल आई डोंट, मतलब मैं इतना डीप तो नहीं ज्यादा जानती और ना मैं बोलना चाहूंगी, बट मेरे हिसाब से जितना हो सके उतना ही हमें बाकी देशों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। Trudeau has big problems at home with the nationalists and the right wing, and they are trying to appease everybody. So being aggressive and strong with foreign countries meets the need of those people, but it doesn't help the bigger world picture. So like our very bad Prime Minister Boris Johnson, very bad man, he talked a lot of rubbish to make the right wing, the nationalists, the populists happy. But now in England we have a better Prime Minister, so we hope that moving forward Canada will get better at this. Do you think that the two countries should get together to resolve the issue? Of course. Countries should always talk rather than fight. Always, always. And here in Amritsar, that's obvious, isn't it? Because of Pakistan and Wagah border and everything. So. इस मुद्दे पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन क्या सोचते हैं, आपको सुनना चाहिए। जो कनाडा की तरफ से कार्रवाई चल रही है भारतीय दूतावास के अधिकारियों के खिलाफ, वो बिल्कुल जो कूटनीति के जो एक परंपरा है उसके खिलाफ है। और इस तरीके की चीज आप जो आपके यहाँ पर राजदूत होते हैं उनके खिलाफ आप इस तरीके की चीज नहीं करते, लेकिन कनाडा ना सिर्फ कर रहा है लेकिन उनको जता भी रहा है कि हम ये कर रहे हैं आपके साथ। तो एक लिहाज से वो सारी जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन कर रहा है। अब भारत की तरफ से प्रोटेस्ट तो जरूर, उस पर आपत्ति तो जरूर जाहिर की गई है और ये भी कहा गया है कि इसके नतीजे जो होंगे वो काफी संजीदा होंगे। लेकिन इशू ये है कि क्या कनाडा सिर्फ आपकी इस बयान से कन्विंस हो जाएगा और इससे गुरेज करेगा या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि जिस हालात में अब कनाडा आ गया है वो इस तरीके की कोई चीज करेगा, वो इस पर डबल डाउन करेगा। दूसरी जो चीज ये है कि मेरे ख्याल अब हमारे को थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए कि अभी तक हम ये कहते आए हैं कि भारत के लिए कनाडा एक मसला नहीं है, भारत के लिए कनाडा की जो सरकार है वो मसला है। लेकिन मेरे ख्याल अब इंक्रीजिंगली हमारे को पता लग रहा है कि कनाडा की जो सारा का सारा जो एक राजनीतिक तंत्र है वो और भारत के बीच में जो हालात हैं वो बद से बदतर होंगे।